हटो बाबू। इससे पहले क्लास में आपको लास्ट बेंच पे जगह होगा उस पे बैठ जाइए, घसक घस। बीच में खाली जगह मत रखा करो लड़की लोग, तो रखबे करेगी वहां पे। वहां किस वहां किसके लिए जगह रखी है बबनिया? तो देखो उसको फुर्सत मिली है नहीं रहा है, तो क्या बतिया रही है। बीचों में खाली जगह कहाँ है बबनी? जाइए पीछे जाइए बेटे। खाली जगह बीच में नहीं रखा करो बाबू आप। लड़की सबको समझाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बीच में खाली जगह रख दीजिएगा तो दोनों साइड से कोई नहीं जा पाएगा। लड़कों को देखो कितना अच्छा, इनको जमीन पर भी बैठने में डिसिप्लिन रहता है, एक लाइन में रहता है। आई सबको बेंच पे बैठने में दिक्कत होता है। लड़का सबको भगवान हमेशा, लड़की सबको भी खुश रखे, लड़का सबको भी खुश रखे सबको। लेकिन लड़की सब सुनती नहीं है सब बात। अब गेट लॉक कर दीजिए जी। कितना टाइम हो गया सर? टेस्ट का आंसर की नहीं मिलता है, जो डिस्कशन जिस बैच का होता है उस बैच का आंसर की नहीं मिलता है। ठीक है, आप लोग का आंसर की उस बैच का नहीं मिलेगा जिस बैच में आपको डिस्कशन कर लिया जाए। क्लास टेस्ट का नहीं मिलता है क्योंकि उसको आदमी पढ़ा ही देता है। इससे पहले के क्लास में हम आपको क्या बताए थे? इंग्लैंड की क्रांति। तब पशु तुम्हारा खूंटा चेंज होते रहता है। इंग्लैंड की क्रांति बताइए। ट्यूडर्स वंश के शासक के बाद कौन सा वंश आए थे सब? ट्यूडर्स वंश के बाद कौन सा वंश आया था? स्टुअर्ट। छोटकी इधर जा। हमेशा लेट आती। चलो ध्यान देखते हैं, कहीं बैठा लो बबनी, कहीं और हट जाएगी वो। हटा लो बाबू, कहीं 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 बैठ जाओ। रोने लगती है सुबह। देखो यो आ गई। जा आओ क्यों का जगह है। वो कब आएगी? आधा क्लासवा में? तो बंद करिए जी। वो भी परेशान रहता है सर। वो झांक के देख रहा कर नीचवा पे अभी गई है। आधवा पे आने के बाद रेलिंगवा पकड़ के हाँपती है। अरे बाप रे बाप। लाइव वाला आप लोग को पता नहीं चलता होगा यहाँ क्लास करने में क्या झमेला हो जाता है। एक तो बेचारी लड़की सबका लेट हो जाएगा, चढ़ेगी आधा सीढ़िया पे हाँपेगी। ओ बाप, पूछेगी दूसरे से चल जाएंगे कि नहीं चल जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग टाइम से पहले निकला कीजिए। देखिए हम आपको इंग्लैंड की क्रांति बता दिए थे। इसे गौरवपूर्व क्रांति कहा जाता है क्योंकि इसमें रक्त की कोई एक भी बूंद नहीं बही थी। मतलब इसने पूरे एक राजा को हटा दिया। सोचिए सत्ता से। देखिए प्रधानमंत्री को हटाना बड़ी बात नहीं होती क्योंकि वो चुनाव से आता है। 24 में कौन चुनाव जीतेगा, अपने हट जाएंगे। मनमोहन सिंह खुदे हट गए थे, कोई बवाल थोड़े हुआ था। ट्रंपवा बवाल कर दिया था। ना हट दो हम। बाद में उसको हटाना पड़ा यहाँ पे। तो ये कहो गोरोरा होता है सब, अजुरा जाता है सब यहाँ पे। तो राजा को हटाना बड़ा मुश्किल काम था, तो लेकिन बड़ा इजीली हट गया।
इसमें मेन काम था इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य झगड़ा, अगर गौर से देखेंगे तो संसद और राजा के बीच में आपसी विवाद था। तो उसमें क्या कर दिया गया, दरार, एक नियम बना दिया गया कि संसद के बीच में राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा। इंग्लैंड का संविधान लिखित है ही नहीं है, अब वहां पे जो संसद पारित कर दिया वही हो जाएगा। जैसे ये पशु है, तो इसको इंग्लैंड की सरकार ने अगर इसको महिला घोषित कर दिया, अगर वहां लोकसभा और राज्यसभा में यह महिला घोषित हो गया तो इसे दुनिया में कोई नहीं काट सकता। इंग्लैंड में इसे महिला ही बुलाया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? देखो देखो ये देखो, ए हल्ला नहीं कर, उस सीधे घुस गई दुकान, अब सबको कचार के चल गई। हम बताओ, कोई समझे में नहीं आता कोई। अब बंद कर दीजिए जी गेट एकदम। तो कैसे चला, गेट बंद हो गया था तो फान गईएगा ऊपर से, फानने का जगह नहीं है उसमें से, नहीं हो, कोई ठीक नहीं रहता ये सब काम। नहीं, सब लड़की सब जानबूझ के नहीं। एक लड़की थी बेचारी, लेट हुआ उसका, तो देखी कि जगह नहीं है, जैसे कैसे सूर्याले चल गए, बेचारिया नहीं बैठा तो नीचवा बैठ गई। बहुत लड़की सबको माया लगता है, देवी का रूप होती है सब, लेकिन कभी नीचे नहीं बैठने देते हैं सब। लेकिन कुछ कुछ एकदम महिला सब में एकदम चंट होती है सब। हाँ सर, पागल हो जाए मतलब नहीं, हम जैबे करेंगे लेट, फीस दिए हम, कैसे ना बैठने देंगे, गिरा देंगे कोचिंग में हमें। तो कुछ कुछ बहुत चंट होती है सर, सुनवे नहीं करती है सर। अब कुछ कुछ बेचारी का जेन्युइन लेट हो जाता है, आदमी लगता है कि नहीं। जो डेली रेगुलर लेट करती है सर, उन सबको पीटने का मन करता है, लेकिन क्या करेगा आदमी, पीटबो नहीं करता है। जिस दिन हम सुनते हैं ना क्वेश्चन, लड़की सब कोई पीटते हैं, उस सबको डेली लेट करती है तो आदमी को तो देख ले ये डेली लेट, उससे हम हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, अब पक्का थूर देते हैं उसको। थूरना भी जरूरी रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग कौन सी क्रांति को, अमेरिका की क्रांति को। इंग्लैंड की संसद दुनिया में कुछ भी कर सकती है। पशु को क्या घोषित कर सकती है? महिला। आप में से किसी महिला को कुछ भी घोषित कर सकती है। इंग्लैंड की संसद ने अगर घोषित कर दिया कि महिला, इस मन को चलो बजनी महिला है, इसको घोषित कर दिया कि ये चुड़ैल है, तो ये क्या हो जाएगी? चुड़ैल। समझ में आ गया कि नहीं? बोल सकते हैं आप। समझ में आ रहा नहीं आया? कोई दिक्कत बबनी तुमको? नहीं। इंग्लैंड की संसद अगर बोल दिया तो क्या हो जाओगी? कहने का सेंस समझिए कि इंग्लैंड की संसद कुछ भी कर सकती है। बात समझिए, ऐसा नहीं कि हम इसको महिला बनाना चाह रहे हैं या बबनिया को चुड़ैल बनाना चाह रहे हैं। गुस्सियाना नहीं बबनी, तुम रक्षाबंधन के दिन फर्स्ट राखी तुम ही बांधी थी, हाँ, इसलिए हम तुम्ही को बोले। पहला तुम ही बांधी थी राखी इस बार का 2021 वाला में, तो भाई तो हाँ, तो एक चुड़ैल बना दी। इंग्लैंड अब लिखित हाई नहीं है, तो अब बताइए, अब लिखित नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भारत में पॉसिबल ही नहीं था। भारत में इसलिए पॉसिबल नहीं है, यहां नेता कुछ कर देगा, सब पता चला लोकसभा में पारित कर देगा, चौकीदार चोर है, ले नहीं, ऐसा ऐसा बात बोलता है। देखिए ट्रिक समझिए, आप राजनेताओं से समझिए, बहुत अच्छा ट्रिक है। लाइफ में जब आपको भी कोई फंसाएगा ना, तो इस सब मामले में आप नरेंद्र मोदी से सीखिएगा कैसे निकला जाता है। विपक्ष ने उनको समझाया कि चौकीदार चोर है, उन्होंने ऐड चला दिया, मैं भी चौकीदार, लो गरियाओ उनको पड़ेगा सब पर। हमेशा ये सब चीजों को सीखिए आप राजनीतिक पार्टियों को चुनाव की तरह देखते हैं, हम ये देखते हैं कि नेशनल लेवल पर आरोप प्रत्यारोप को किस तरह काट देता है सब। समझ रहे हैं ना इस चीज को? इस सबको सीखिए, यही सब सीखने का मौका मिलता है यहाँ पर। समझ रहे हैं कितना बड़का दिमाग है वो खोपड़ी में उनके, दाढ़ी पे मत जाओ, दिमाग देखो दिमाग। समझ में? पूरी दुनिया को कर दिए 56 इंच का सीना, जबकि दिमाग बड़ था। पूरी दुनिया सीना पे पड़ी, दिमाग लगा रहा है, नहीं समझे? ये सब चीज को सीखो, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटजी अपनाओ। ये लाइफ में ना, अगर आप खुद ठोकर खा खा के सीखेंगे तो फिर ये जिंदगी कम पड़ जाएगी। दूसरे के ठोकर से सीखिए। अमीश पुरी एक मूवी में, नायक मूवी में क्या कहता है, मुझे राजनीति का 30 साल का तजुर्बा है, तो कहता है कि पिछले 1 साल से लड़ते लड़ते तुझसे मुझे 31 साल का तजुर्बा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दूसरे से कुछ सीखिए लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड में ऐसा अलिखित संविधान, मौखिक संविधान चल सकता है।
क्योंकि वहां का लोकतंत्र बहुत पुराना है हम लोग से। 16वीं सदी में वहां क्या हो गया था, लोकतंत्र। और सोचिए मंत्रिमंडल का निर्माण 12वीं सदी में हो गया था, जबकि यहाँ पे कोई मंत्रिमंडल जानता नहीं था। इतनी चूंकि वैशाली हाजीपुर जिला है, 4 गो छोटा सा लिच्छवी गणराज्य, बहुत बड़ा तो है नहीं देश के हिसाब से, तो देश होना भी मतलब उतना छोटा देश होना के मतलब सबसे कमजोर हो जाएंगे आप। इतना छोटा देश था, वो अलग बात है कि सबसे पहला लोकतंत्र हमारा था, बट देखिए ना साइज कितना छोटा था। और इतना लोकतंत्र कि हमारे यहाँ भुला गया वो, बिना हमला किए मगध वाला हमला कर दिया लिच्छवी पर, नहीं कर दिया, आप लोग को तो पढ़ा दिए। तो हम लोग लोकतंत्र में, बट हम लोग का लोकतंत्र नया है, तो हम लोग के यहाँ मतलब जब तक लिखेंगे नहीं तब तक पारित नहीं होगा, नहीं लिखेंगे तो उल्टा सीधा कुछ पारित कर देगा सब। अब हम समझते हैं किसके क्रांति के बारे में, अमेरिका की। अमेरिका पर इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा था, उपनिवेश। देखिए जब आप जमीन कब्जा करने के लिए किसी पे कब्जा करते हैं तो उसे कहते हैं गुलाम। भारत ने हमेशा से किसी न किसी को जब भी आक्रमण हुआ है तो गुलाम बनाने की कोशिश किया है ज्यादा। जैसे श्रीलंका को अधिकार कर लिया, मोहम्मद गोरी आया भारत पर आक्रमण करके धन लेके चला गया, बाबर आया यहीं बस गया। इंग्लैंड कभी बसने के लिए नियत से नहीं आता था, क्योंकि उसको अपने दुनिया का कोई भी काम अपने हिसाब से करता है। हर इंसान की मेंटेलिटी अपने हिसाब से होती है। अब कोई शॉपिंग करने जाएगा सपोज कीजिए तो जीन्स खरीद लेगा, हम खरीदने जाएंगे तो सीधा पैंट खरीदेंगे। कोई रंग बिरंगा डिजाइन पहनेगा, हम सीधा कोनो डिजाइन उजाइन कुछ नहीं होना चाहिए, वही 1980 मॉडल का एकदम सीधा, समझ में, कोई डिजाइन उजाइन कुछ नहीं, यहाँ पे एकदम सीधा। तो हर इंसान की अपनी वो होता है। जैसे मान के चलिए हमको डाका डालना रहे, हम जीन्स चुरा के लाएंगे, धोती बोलता है तो हम अपने हिसाब से लाएंगे। तो दुनिया में कोई भी देश कब्जा करता था ना तो अपनी जरूरत के हिसाब से। इंग्लैंड ने देखा कि उसके यहाँ मेंटेलिटी इतनी अच्छी है, एजुकेशन का लेवल इतना है कि वहां के लोग जनसंख्या को बढ़ाते ही नहीं है, तो वहां जनसंख्या का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसको क्षेत्रफल नहीं चाहिए था। वो उन्हीं जनसंख्या को एक हाई स्टैंडर्ड देना चाहता था। अमीर आदमी को देखेंगे 1 से 2 लड़के ही होते हैं और उसी को पूरा हाई स्टैंडर्ड देते हैं, और जितना जो खाए को नहीं रहता वो 8 गो रहेगा, अरे भैया को तो कम हो पैसे और बटा जाएगा। तो इंग्लैंड ना ज्यादातर पैसा कमाना चाहता था, इसलिए किसी भी देश पर वो केवल पैसे के लिए कब्जा करता था, तो उसे कहते थे उपनिवेश, कॉलोनी बोलते थे। क्या कहते हैं, उपनिवेश या कॉलोनाइजेशन कहा जाता था। जैसे भारत पर उसने कभी जमीन कब्जा किया नहीं, कब्जा किया, यहां से गन्ना ले गया, कपास ले गया, नील बोके ले गया, गेहूं ले गया, चावल ले गया, हर चीज लेके वहां चला गया, कॉफी ले गया, चाय पत्ती ले गया, हर चीज ले गया कि नहीं, मजदूर ले गया, इवन द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाने के लिए फौजी लेके चला गया। सोचो हर चीज तो लेके गया, जमीन ले गया नहीं, तो मेन चीज में तो लेके चला गया, सब ले गया। तो इसी तरह इंग्लैंड जो था वो यहाँ जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था तो इंग्लैंड शुरू अपने कैदियों को यहीं छोड़ देता था। शुरू में अपने कैदी को कहाँ छोड़ता था, अमेरिका में छोड़ता था, यहाँ पे खूब ज्यादा कैदी को छोड़ता था। बाद में देखा कि जगह बड़ा है, खेती के लिहाज से अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, तो यहाँ पर कॉलोनाइजेशन किसने कर दिया, इंग्लैंड ने। यहाँ पे उपनिवेश में बना दिया, कई एरिया में कब्जा किया। जैसे भारत में भी तो कैसे किया था, मराठों को, मैसूर को, बंगाल को, अवध को, राजस्थान को, पंजाब को नहीं किया था, लखनऊ को ऐसे कब्जा किया। वैसे यहाँ पे भी क्या किया था, कब्जा किया था। समझ में आ गया आपने पुनर्जागरण। सर आप कपड़े पहनने के मामले में पुनर्जागरण नहीं हुआ है, हमारे में पुनर्जागरण हुआ है, और हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संस्कृति भारत की संस्कृति रही है, अतः हम भारत की संस्कृति को नहीं छोड़े। आप पुनर्जागरण के चक्कर में भारत की संस्कृति को छोड़ दिए हैं। रही बात जीन्स की, तो जब इसकी खोज हुई थी तो मेनली इसे जानवरों के लिए, मतलब गरेड़ियों के लिए खोजा गया था, जो भेड़ पालते थे, जो जानवर पालते थे, जैसे सुअर हो गया। विदेश में सुअर एक मांस, प्रमुख मांस होता है, भारत में भले नहीं खाते हैं भेड़ वगैरह, तो उनके जो चरवाहे होते थे उनका कपड़ा फट जाता था, ये कपड़े फट जाते थे, तो डेनिम कपड़े को बनाया गया। डेनिम कपड़ा बहुत मोटा होता है, तो वो जानवरों को खोजने के लिए जब मजदूर झाड़ी में जाता था ना तो डेनिम का कपड़ा फटता नहीं था, इसे जीन्स ने खोजा था, इसलिए उस खोजकर्ता के नाम पर नाम हो गया जीन्स, कपड़ा का नाम है डेनिम। आप अक्सर पढ़ते होंगे क्या लिखता होगा, डेनिम। समझ में क्या, इसकी बेसिकली खोज गरेड़ियों के लिए हुई थी। खैर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि खोज हुआ था तो वही करना, मैंने कहने का सेंस है कि ऐसा नहीं है कि उनके लिए हुआ, अभी तो ये मुख्य रूप से फैशन है यहाँ पर, तो इस मैटर पे पुनर्जागरण की नहीं है। दूसरी बात, एक शिक्षक के लिए ये मायने नहीं रखता है एज ए टीचिंग का, केवल ये नहीं कि हम आपको पढ़ा दें, मतलब एक होता है कि जहाँ पे रोना रहेगा वहां हम रो नहीं सकते, जहाँ हमें हंसने का मन है वहां हम हंस नहीं सकते, क्योंकि हमारे आपको कुछ न कुछ संस्कार भी देना है। शिक्षा साथ में संस्कार भी जरूरी है,
नहीं तो पहनने के लिए ऐसा थोड़ी है कि वो आदमी नहीं पहन सकता है, लेकिन एक होता है ना जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, तो ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा पुनर्जागरण नहीं हुआ। जो तुम आज पहन के घूम रहे हो 90 के दशक में छोड़ दिए पहन। आगे देखते हैं, तो इसने किस पे कब्जा किया था? किसने कब्जा किया? अमेरिका ने। अमेरिका पे इंग्लैंड का कब्जा था। अमेरिका के लोग जो थे वो शिक्षित होने लगे, और ये उपनिवेश वाले थे, इनमें खुद ही में विवाद हो गया। इंग्लैंड ने यहां गलती कर दिया, जो गलती को इसने यहां पर सुधार लिया था। पहले भारत में भी कब्जा किया था, तो बंगाल का गवर्नर अलग था, मद्रास का गवर्नर अलग था, बंबई का गवर्नर अलग था। ऐसी ही गलती ससुरे ने यहां किया था, 13 जगह का अलग अलग गवर्नर बनाया था, और इनसे पैसा लेता था। कहां पे ले जाता था? इंग्लैंड। और इन लोग को सैलरी देता था, यहां पे भी सैलरी देता था। इस ससुरा एक हो गया सब। कहां से एक काम करते हैं, कुल पैसा मार ले। क्या करो? कुल पैसा मार लो और अपने को स्वतंत्र देश घोषित कर दो। अंग्रेजों ने भेजा लॉर्ड कॉर्नवालिस को, बड़ी मार मारा सब लॉर्ड कॉर्नवालिस को, उघारे करके मारा था सब लॉर्ड कॉर्नवालिस, बेहोश हो गया था, उघारे आया था इंग्लैंड में, मारा है सब हमको। फिर उसको हल्दी चुना भांग हल्दी दूध पिलाया गया, फिर कहां भेजा गया? भारत। यहां आया तो कहा कि उन लोगों ने समझा के भेजा था कि भारतीयों पर शासन करना कुछ बड़ी बात नहीं है, बस धर्म को आगे रख के कूदो, कोई दिक्कत नहीं। जहां हिंदू दिखे जय श्री राम, मुसलमान दिखे अल्लाह अकबर, ईसाई गुड मॉर्निंग, बस काम खत्म। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम लड़ाते रहो, देखो खूब अच्छा से लड़ेगा सब, यहाँ वहां से खूब लड़ेगा सब। कहीं हिंदू मुस्लिम में देखो कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तुम्हारे खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, अंग्रेज भारत छोड़ो आवाज उठा रहे हैं, कुछ मत करो। एक मंदिर में गाय का मीट फेंक दो, हिंदू ये नहीं सोचेगा कि कोई थर्ड पार्टी भी तो कर सकता है। किसी मस्जिद में सुअर का मांस काट दो, मुसलमान ये नहीं सोच सकता कि थर्ड पार्टी कर सकता है ना, तुम फेंको काम खत्म। आते उसने मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून। किसने बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस बनाया था कि नहीं? आज उस पर बवाल हो रहा है सिविल संहिता होनी चाहिए कि नहीं, समान सिविल संहिता, जबकि अलग अलग किसकी देन है? अब वो यही कॉर्नवालिस है जिसको इन्होंने मार के भेजा था। ये सारे उपनिवेश आपस में क्या हो गए? एक हो गए, भागो ब्रिटेन ना देंगे, अपना बनाएंगे हम। यहाँ पर क्या बनेंगे? अपना। और ये सब क्या हो गए? सब एक हो गए, सब संयुक्त हो गए, सब क्या हो गए? संयुक्त हो गए, और अपना एक राज्य बना लिए, नाम हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहां से विवाद चालू हो गया। इंग्लैंड जो था इतना बड़का होशियार था, पैसा ससुरा बहुत कमाया। भारत के लोगों से जबरदस्ती चाय मंगाता था, यहां से खरीदेगा 2 रुपया किलो, यहां बेचेगा 400 रुपया किलो। मुनाफा का कोई लिमिट होता है जी? 200 गुना मुनाफा कमाया जाता है। यहाँ तो खरीदवे नहीं करता था, उगवाता था। खरीदा का देखो जमीन ब्रिटिश का, अंग्रेज, हम लोग यहाँ उगाते थे बैठ के, समझा कि नहीं? चाय वगैरह लेके चला, कहाँ बेचता था? अमेरिका में। और ये अमेरिका पे नया नया टैक्स लगाने लगा, इसी में लगा दिया एगो स्टाम्प एक्ट। क्या लगा दिया? स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट जब लगा दिया यहाँ पर, तो स्टाम्प एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और अमेरिकियों ने कहा कि ये स्टाम्प एक्ट हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टाम्प एक्ट जिस संसद से पारित हुआ है ब्रिटेन के, उस संसद में हमारा कोई सदस्य ही नहीं था। आप बताइए, हम कृषि कानून को माने न माने, मानते भी तो बस इसी वजह से कि संसद से पारित हुआ है, और नहीं भी माने कि हम लोग के लिए सही नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इनका कहना था कि हमारा वहां प्रतिनिधि नहीं बैठा, तो आपने हमारे ऊपर टैक्स कैसे लगा दिया? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि तो नहीं तो कर नहीं, हमें शासन का हिस्सेदार बनाओ, वरना तुम्हारा कोई कानून नहीं चलेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया? घोषणा कर दिया कि नहीं, हम तो हम क्या करेंगे, टैक्स लेंगे ही लेंगे। इसके बाद इंग्लैंड वालों ने क्या किया? भारत से चाय मंगाते थे, और इस चाय को कहां भेजते थे? अमेरिका। और अमेरिका में बहुत ज्यादा टैक्स था। यहाँ एक बंदरगाह है बोस्टन, क्या नाम है? बोस्टन। तो सैमुअल एमंडसन ने बोस्टन नामक बंदरगाह पे पहुंच गया और कहा कि इस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा है, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, स्टाम्प एक्ट तो हम देंगे नहीं, और तुमको यहाँ हम कोई चाय पर टैक्स नहीं देंगे। उसने कहा कि कैसे नहीं दोगे? हम दे, चाय की बोरी उतारने लगा यहाँ पर इसने क्या किया? चढ़ गया पानी वाली जहाज पर, सब चाय का बोरिया समुद्र में फेंक दिया, खराब हो गया। यहाँ पे अंग्रेजवा उठा सा तो गोली चला दिया सर। इस घटना को बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? बोस्टन चाय पार्टी के। अब बोस्टन चाय पार्टी की घटना जो थी, इसने आग लगा दिया पूरे अमेरिका में, पूरे लोग बवाल कर दिए यहाँ पर, और जॉर्ज वाशिंगटन उठा और नेतृत्व कर दिया, कहा कि हम आज से शपथ लेते हैं कि 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 में 4 जुलाई के दिन इसने खुद को क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र।
स्वतंत्र हुआ नहीं था, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, कहा कि बर्बाद कर देंगे इंग्लैंड तुमको। और यहां से चालू हुई अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति में शिक्षित लोगों ने बहुत ज्यादा भाग लिया था। उसी में एक अंधे पोएट थे जिसका नाम था जॉन मिल्टन। आपने बहुत सारा उनकी कृतियों को पढ़े होंगे, जॉन मिल्टन। और कहा जाता है कि शेक्सपियर इतने महान नहीं होते अगर कम उम्र में मिल्टन की मौत नहीं हुई रहती। कहा जाता है, भारत में भी तो कहा जाता है, अकबर को जगह नहीं मिलता अगर शेरशाह सूरी की अकाल मृत्यु नहीं होती। भारत की राजधानी पटना होती। शेरशाह सूरी को देखे थे कि छोटे से समय में शेरशाह सूरी ने शासन किया था कि नहीं किया था? बहुत सारा उतने, उसका नकल किसने किया था? अकबर ने किया था। अलग बात है नचनिया के चक्कर में मार ना हुआ रहता तो बवाल ना हुआ रहता। ऑर्केस्ट्रा बहुत देखता है बिहार वाला, शुरू से नचनिया के चक्कर में मार कर दिया। बताइए शेरशाह सूरी ने जो मार किया था किसके चक्कर में? और वो देखिए क्या बात था उन नचनिया में कि युद्ध स्वीकार कर लिया लेकिन उन नचनिया को नहीं दिया। वो कम नहीं था, समझा गया ना? तो हर सफल इंसान के पीछे कोई महिला का हाथ हो ना हो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हर बर्बाद के पीछे कंफर्म है कि कोई ना कोई। इसलिए आप कंफर्म को ध्यान से देखें। नहीं समझे? या तो 50-50 चांस है कि महिला आपको सफल बना, ये डिपेंड करता है कि उसकी बुद्धि कैसी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बुद्धि ना रहेगा तो हमारा दोस्त था, आने वाला है मेरे यहाँ मिलने के लिए, तो काम था वहां पे। तू अपनी पत्नी को किसी मैटर पे गलती की तो बोल दिया, अब 2 दिन से नहीं बोल रही है। वो हमसे बोल रहा है कि यार जानते हो पागल हो जाते हैं, गलती करेगी या बोल दो तो गुस्सी आ जाएगी, फिर खुदे मनाओ। हम कहते तू ही ना परका के रख ले, छोड़ दे ओके। मतलब मत मनाओ, छोड़ दो, ऐसे गुस्सियाई ले रहो, को दिन तक गुस्सियाएगी। नहीं समझे? तो ज्यादा किसी को नहीं मनाइएगा लोग, आप लोग को भी फ्यूचर में याद रखिएगा, ना तो फिर मन बढ़ जाएगा। शुरुआत में 10 दिन 1 घंटा के लिए गुस्सा, अगले दिन 4 घंटा, 2 दिन ऐसे गुस्सियाई लो, अपने खा लो। छोड़ दो ना, आगे समझते हैं। बेचारा परेशान है, उसका पटना आने का कैंसिल हो गया। अब हम सोचे थे कि आएगा बहुत दिन, अब हम जाके दोस्तों से मिलना बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्लास छोड़ना पड़ेगा। हम कहते तुम ही लोग आओ, तुमको बिहार दिखाते हैं। आप पता है बाहर के लोग को, कई मध्य प्रदेश का है बेचारा, तो बाहर के लोग को ना बिहार के बारे में अजीब सा लगता है, उनको लगता है बहुत गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद देखो गड़बड़ नहीं है रे, आओ तो लिट्टी चोखा खिलाते हैं यहाँ। गड़बड़ नहीं है यहाँ, बाहर के लोग को ऐसा लगता है। तो बताइए भारत आजादी की नींव कब रख दी गई थी इन लोग में? हाँ 4 जुलाई 1776। और मार क्या हो गया चालू। मिल्टन जैसे विद्वानों, बहुत सारे विद्वानों ने अपनी कविताओं के माध्यम से क्या किया था? क्रांतिकारी को आगे बढ़ाया था। भारत में भी यही हो रहा था, इसीलिए तो सोचा वर्नाकुलर एक्ट लाया था। तो भारत में जितने पढ़े लिखे लोग थे वो इतिहास से सीखे थे, और इतिहास गवाह है, जिसने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है इतिहास उसको अपने यहाँ जगह ही नहीं देता है। बहुत मुश्किल है इतिहास में जगह बनाना। लर्निंग हिस्ट्री इज सो इजी बट मेकिंग हिस्ट्री इज सो डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल है इतिहास में जगह बनाना। तो यहां से इन लोगों ने आंदोलन चालू किया और अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा। अब चूंकि देखिए हम लोग अमेरिका के हैं नहीं, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन क्रांति में कौन नेता था क्या था। अब भारत के बारे में कोई अमेरिका का आदमी पढ़ेगा तो यही ना पढ़ेगा एक बड़ी क्रांति 1857 में हुई थी, उसके बाद एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, फिर खिलाफत आंदोलन हो गया, ये बड़ी घटना हो जाएगी उसके सामने। उसके बाद उसने 18 भारत छोड़ो आंदोलन ये देख लेगा खत्म। उसके लिए क्या मतलब रखता है चौरी चौरा हत्याकांड? कौन अमेरिका में बैठा क्या जानता है चौरी चौरा? नहीं समझे? तो हम दूसरे देश के बारे में क्या पढ़ेंगे कि कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ बस 2 स्टाम्प एक्ट का विरोध हुआ, बोस्टन टी पार्टी पर बहुत ज्यादा क्या हुआ था, मतलब टैक्स था, इसलिए चाय की बोरिया फेंक दी गई, गोली चला दिया गया यहाँ पर। और जॉर्ज वाशिंगटन इसका क्या था, नेतृत्व करता, और उसने 4 जुलाई को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर। हालांकि ब्रिटेन ने इसे स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया था। ब्रिटेन ने इसे स्वतंत्र किया था 1783 में। कब स्वतंत्र किया? 1783। लेकिन 1783 में क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। और 1789 में इसका क्या हुआ, संविधान बना। 1789 में क्या बना, संविधान। और संविधान बना तो फिर इसे 4 जुलाई को ही इन्होंने पारित किया, क्योंकि 4 जुलाई से ही अपना स्वाधीनता संग्राम मनाते आ रहे थे। याद कीजिए जवाहरलाल नेहरू ने कहां से कॉपी किया था? जवाहरलाल नेहरू कॉपी कहां से किए थे? यहीं से, अमेरिका। उन आगामी 26 जनवरी को ये क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस।
तो हम लोग भी तो 1930 से ही 26 जनवरी 1930 से क्या मना रहे थे? हाँ, स्वाधीनता दिवस। और संविधान लागू भी कब किए? 26 जनवरी, जबकि 2 महीना पहले से क्या हो चुका था? लागू हो चुका। पढ़ाई थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो आप बताइए, ये सारी चीजें कॉपी हो रही है कि नहीं हो रही? इतिहास में हर चीजें हैं। जिस ठोकर से आप ठोकर लगना चाहते हैं, आज से कई साल पहले वो ठोकर किसी को लग चुका है, सीखिए उससे, वरना हाथ पर कूच लीजिए ठोका ठोका के। आपको कितना ठोकर लगेगा आपको? तो यहां से बताइए, अमेरिका का राष्ट्रीय पर्व कब मनाया जाता है? 4 अमेरिका स्वतंत्र हो गया, इसका नेतृत्व सबसे ज्यादा किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन। बहुत लोग थे, नाम किसका था? जॉर्ज वाशिंगटन था। एक आदमी से कभी स्वतंत्रता मिल सकती है? आप खुद से सोचिए ना कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था 1945 में, उसकी हिटलर मराया, जर्मनी बम पटकाया जापान पर, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू हुआ था, 43 में लगभग समाप्त हो चुका था। गांधी जी अब एकदम बुढ़ापे के कगार पे थे। भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी थी, चंद्रशेखर आजाद थे नहीं। फिर अंग्रेज गए क्यों? जनता तो पहले भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो चुका था, जाना चाहिए था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जाना चाहिए। क्लीमेंट एटली को क्या जल्दी थी कि क्लीमेंट एटली ने तो खुद घोषणा किया था ना कि 1948 में हम स्वतंत्र कर देंगे। क्या जरूरत थी कि 47 में चल गया था? चुनाव में तो जिताए थे हम लोग, वो हकीकत है। चुनाव क्लीमेंट एटली भी जीत गए थे, ये भी सही है। उन्होंने खुद कहा था कि 48 में हम आजाद करेंगे, तो फिर जल्दी क्या थी बोरिया बिस्तर भागने की? ब्रिटेन की संसद ने स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन से के टाइम पे सबसे खतरनाक काम किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 60,000 अंग्रेजों की फौज को किसमें शामिल करा दिया? आजाद। लेकिन आकस्मिक मृत्यु हो गई किसकी? सुभाष चंद्र बोस। तो कई लोगों का योगदान रहता है, लेकिन क्या होता है ना कि लीडर की ही पहचान होती है। नहीं समझे? लीडर की पहचान। अब खुद से सोच के देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने किया, आपको नाम भी पता है? नहीं पता? नहीं समझ में आया? नाम भी नहीं पता तो कभी भी याद रखिएगा, जो सैनिक होता है उसका नाम नहीं आता, सेनापति का नाम नहीं होता है। नाम हमेशा किसका होता है? राजा का। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है कि नहीं? ये ये इतिहास का रूल है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी फेमस हो गए, वहां कौन हो गए? जॉर्ज वाशिंगटन। भारत अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन। हालांकि आगे जाके मार दिए गए जॉर्ज वाशिंगटन। आजाद तो अमेरिका हो गया, लेकिन वहां दो समस्या हो गया। एक, वहां काले और गोरों में बहुत भेदभाव होने लगा। वहां पे लोग सांवले नहीं होते हैं ससुरा, ये भी समस्या। वो काला अजीब डिजाइन का काला होता है, और गोरा जो होता है ना, वो भारत की तरह गोरा नहीं होता। भारत का लोग गोरा होता है तो सुंदर लगता है, उस ससुरा लगता है लेमिनेशन करेले ऐसे। आज छीलल मुर्गा देखे हैं? मुर्गा बना छील देता है, अजबे डिजाइन का गोरा हो जाता है। ऐसे ऐसे मच्छर काट देगा से, खजुआ देगा से, तो इतना दूर लाल हो जाएगा, इतना दूर गोरा, अजबे टाइप का हो जाता है। तो वहां गोरे लोग खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और काले लोग को बकलोल समझते हैं। ये बहुत बड़ा खराबी होता है। और वहां काले लोगों को मार दिया जाता है, पुलिस बहुत भेदभाव करती है। जस्ट 1 साल पहले डेविड फ्लोयड, जॉन की क्या नाम था, फ्लोयड, पुलिस वाला मार दिया था, जो उसमें गर्दन पे पैर रख के मार दिया था। उसमें हम एक वीडियो ही बनाए थे, अब पूरा वीडियो दिखाई भी थे, देखो कैसे मारा है, यहाँ पर मार दिया। भारत में भी ऐसा होता है, इस पर भी एक मूवी बनी है, जय भीम। आज बताइए एक दलित की क्या खराबी है, क्या दिक्कत है? जो आज बड़े जात वाले, खुद से सोचिए, आप तो दलित में भी पैदा हो सकते थे। नहीं समझे? तो आज भारत में नहीं होता है, तो हम लोग को अजीब लगता होगा, यार ये काला गोरा पे क्यों लड़ता है सब, और उन लोग को लगता है कि यार ये ऊंच नीच पे क्यों लड़ता है सब। तो जो जहां रहता है ना, उसकी मेंटेलिटी वैसी हो जाती है। अब हम लोग के यहाँ कोई काला गोरा, गोरका लड़े सब ना, हम लोग दौड़ा देंगे लोग करीका सब मिलकर। तो तू नहीं, तुम लड़ेगा यहाँ पे, बहुत पिटाएगा गोरका। कोई है काला गोरा करने वाला? आओ इधर, तुमको भी काले कर देंगे लोग। नहीं समझे? ज्यादा तो यहाँ करीके है सब। नहीं समझे? हम ज्यादातर सीबीएसई वालों को छोड़ दिया जाता हूँ। हाँ? तो देखिए, काले गोरे का लड़ाई वहां बहुत ज्यादा था। इसमें एक का देखिए, जब भी ऊंच जात और नीचे जात या किसी दो लोगों में भेदभाव होगा, तो उसे खत्म करने वही आता है जिसके साथ अत्याचार हो रहा होता है। ये इतिहास का रूल है। आप देखिए,
दलित में और ऊंचे जात में हमेशा भेदभाव हो रहा था। खत्म करने दलित ही आए थे, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, बहुत बड़े लोग आए साथ में, लेकिन उस तरह से साथ में नहीं आए। तो काले और गोरे में जब संघर्ष हो रहा था तो एक वहां पे नेता थे काले, उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्या नाम था? इन्हें ब्लैक गांधी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर होना चाहिए, ये रहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन्हें काला गांधी कहा जाता है। किन्हें? यहाँ पे अफ्रीका में थे, अमेरिका में, तो मार्टिन लूथर किंग के नाम पर बहुत मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये जो थे ये अमेरिका की क्रांति में रंग भेद के खिलाफ बहुत लड़ाई आवाज उठाए थे। इन्हें ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। हालांकि अमेरिका में लोग काले लोगों को पसंद नहीं करते हैं, भेदभाव। हालांकि अब वहां इस चीज में कमी आई है। बराक ओबामा खुद क्या थे? काले में आते थे। कहां चला गया जी? थोड़ो देख तो लिए लोग, पता नहीं कहां चला। तो मार्टिन लूथर किंग ने क्या चालू किया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ा, रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लगा और रंग भेद को कम किया। लेकिन आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, मानसिकता को नहीं मार सकते, किसी विचार। अभी भी देखिएगा ना, तो जनरल जो ऊंचे जात के आते हैं, सरकारी नौकरी के टाइम पर ऐसा रोएगा छाते, हम तो जनरल में आते हैं। अरे यार तुम जरा सोचो, तुम जनरल में भी आते हो, तो हम भी जनरल में आए थे। हमारे साथ भी एक लड़का पढ़ता था मोनू, हम दोनों लोग एक बार जब हम मैट्रिक पास किए थे तो बीएचयू का हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, सीएचएस का नहीं, बीएचयू गलत, 8 पास किए थे ना, तो बीएचयू का ही एक स्कूल है सीएचएस, तो वो 9th से ले लेता है, बीएचयू ग्रेजुएशन से लेता है। तो हम लोग सीएचएस का फॉर्म भरे थे। हम जनरल में होने की वजह से मेरा नहीं हुआ था और उसका हो गया था। हम आज तक कभी अफसोस नहीं करते, क्योंकि मेरे लिए जो योग्यता थी हम उस लायक नहीं थे, उसके लिए जो था वो उस लायक नहीं, वो उस लायक फिट था। लेकिन एक सोचिए, एक अगर छोटे जात का इंसान है, उसको तो समाज में लोग धार्मिक रूप में तो हमेशा के लिए रोक देते हैं, तुम पुजारी नहीं बन सकते, उसके लिए तो रिजर्वेशन ही नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं यहाँ पे? तो खैर धार्मिक चीजें अलग होती है। तो ऐसे अमेरिका में भी भेदभाव होता था बहुत ज्यादा। तो इस भेदभाव को किसने हटाया? हाँ, आगे बढ़े। बोल चालीसी जय मूल निवासी, ये सब क्या बोलते हो बाबू? मूल निवासी या मूल निवासी ये सब नहीं होना चाहिए। आप सबका जब जन्म हुआ भारत में, आप सब भारतवासी, आप पढ़े लिखे बनिए। इस तरह की चीजें संकुचित होती हैं कि हम श्रेष्ठ या आप श्रेष्ठ। हमेशा से ये, जब तक ये भावना रहेगी खुद आप पीछे रहेंगे, जब तक देश वाली भावना नहीं रहेगी तब। सब गलत बात है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किस चीज को खत्म किया? हाँ, रंग भेद। अमेरिका की दूसरी समस्या थी दास प्रथा। वहां नौकर, वहां स्टाफ को सैलरी पे नहीं रखा जाता था, खरीद लिया जाता था। कैसे गाय खरीद लेते हैं, गाय खरीद लिए, अब जितना दूध निकालना है, खाना देना है, मारना पीटना, वैसे आदमी खरीद लिया जाता था। और दूसरे देश से खरीद के ले जाते थे सब, भारत से खरीद बेच दिया सब, इंग्लैंड ले जाके, अमेरिका, ये सब इंग्लैंड वाला सब, अफ्रीका से ले जाके बेच दिया सब। तो इसके खिलाफ आवाज उठाए थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, दो आजादी के बाद अमेरिका की कितनी समस्या है? 2। आजादी के बाद कितनी समस्या? 2। रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाया, रंग भेद के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अच्छा आप बताइए, अगर हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आगे से जूनियर हटा देंगे तो ये कहां चल जाएगा? उठाइए उसको, उठ जाओ, सुबह हो गया। चलो ध्यान से देखो, हम क्वेश्चन पूछने के लिए सोचे कोना से लड़की से पूछे तो देख रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका की क्रांति से, और मार्टिन लूथर किंग ये प्रोटेस्टेंट धर्म पुनर्जागरण के समय था। दोनों में अंतर समझिएगा। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का भी सिद्धांत दिया, कहा कि जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए ही काम करती है। डेमोक्रेसी में क्या फॉर्म उन्होंने क्या दिया था? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता की ही सरकार होती है और जनता के लिए ही काम करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका की क्रांति समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अमेरिका की क्रांति को दार्शनिकों का सहयोग मिला कि नहीं, लिखने पोएट वगैरह वाला, जिसमें सबसे प्रमुख नाम किसका आता है? जॉन मिल्टन का। मिल्टन की प्रमुख रचना कौन सी है? पैराडाइज लॉस उन्हीं का है। पैराडाइज लॉस किसका है? जॉन मिल्टन। पैराडाइज मतलब क्या होता है? स्वर्ग। उनका बिया हुआ था तो लिखे थे पैराडाइज लॉस, मेरी जिंदगी से स्वर्ग चला गया। अब हमरा के मत बोलना लोग, ना हम लिखे हैं ना हमारा बिया भइले है। उनका बात है, हम बता दिए, सब हमरे पे दोष देता है सब। हम बता रहे हैं आपको, जब भी ऐसी कोई चीज होती है तो हम बता देते हैं। अब कोई गुस्सिया जाता है सब, लड़की से गुस्सिया जाती है सब। आगे बढ़ते हैं, बताइए अमेरिका कौन सी क्रांति बता रहे थे वो? अमेरिका पहले किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन। स्टाम्प एक्ट किस देश पर थोपा गया? बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहां हुई? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव किस क्रांति का नारा था? अमेरिका की क्रांति था। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव किसका नारा था? अमेरिका का नारा था। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई। इसका नेतृत्व किसने किया था? सैमुअल इमंडसन। सैमुअल इमंडसन। कितने दिसंबर को? 16 दिसंबर 1773। 16 दिसंबर 1773। सोचिए, इस समय अंग्रेज भारत में एंट्री मार रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हम लोग जब अभी हम लोग गुलामी की नींव डाल रहे थे तो आजादी का नींव डाल रहा था सब। हम लोग में भी क्या चालू हो रही थी? गुलामी। 1773 में इंग्लैंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कानून आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, पहला कानून आया। इसके बाद तो मेन तामझाम चालू हुआ था, समझा कि नहीं? क्या तो उधर वो लोग क्या कर दिए थे? आजादी के लिए लड़ाई चालू कर दिए थे। 16 दिसंबर 1773 क्या चालू हुआ? बोस्टन टी पार्टी। जॉर्ज वाशिंगटन ने स्वतंत्रता की घोषणा किया 4 जुलाई 1776। स्वतंत्र हुआ 1783। स्वतंत्र हुआ 1783 को स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पे अमेरिका में राष्ट्र प्रेम की भावना फैलाने के लिए जेफरसन, जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, थॉमस इन लोगों ने भी बहुत सारी कविताओं को लिखा था। अमेरिका ने खुद को कब स्वतंत्र किया था? 4 जुलाई 1700। अमेरिका में 4 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिन। अमेरिकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन कर रहा था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता के बाद अमेरिका में कौन प्रमुख समस्या कौन सी थी? हाँ, डिलीट कर दो। ये कुछ बतियाते रहता है सर, डिलीट कर दिए। सर अमेरिका 200 साल पहले हम लोग से आजाद हुआ, इसलिए 200 साल आगे चल रहा है। हाँ, कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं, जितना जल्दी शुरू कीजिए उतना आगे आप रहेंगे। हम लोग 200 साल पीछे रह गए अमेरिका से, नहीं समझे? हम लोग, हालांकि अगर भारत वाला साथ दिए रहते तो हम लोग इतना पीछे नहीं होता। 1857 में फाइल निपटा दिए थे लोग, नहीं निपटा दिए थे, लेकिन गड़बड़ हो गया हम लोग के साथ खुद ही। यहाँ पर अमेरिका की आजादी के बाद बताइए रंग भेद का अंत किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बताइए काले ये दास प्रथा का अंत किसने किया? हाँ, अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम लिंकन। समझना क्या? इनकी एक सबसे प्रमुख कोट है, मतलब ये वाक्य है कि यदि मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 5 घंटे दिए जाएंगे तो मैं 4 घंटे तो कुल्हाड़ी को ही तेज करूंगा और 1 घंटा में उसको मैं। ये लड़का भी गलती करता है, एग्जाम में जब तैयारी करने बैठता है तो सीधे तैयार कर देता है। पहले उसको क्या कीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किससे कितना पूछ रहा है ना, सीधे पेड़ काटना चालू। पढ़ो यहाँ पे एक बार प्रीवियस देख लीजिए कि हाँ इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर वाइज आप उसको भी देख सकते हैं। आपको हम जितना भी बुक्स अवेलेबल कराए हैं जिसमें आपका चैप्टर वाइज है, एग्जाम वाइज भी है, आप किस एग्जाम को देख रहे हैं उसमें देख लीजिए चैप्टर वाइज। जो साइंस वाला कराए हैं आप लोग देखे हैं कि नहीं? उसमें वहां एकदम उसमें कितना क्वेश्चन है? 15,000 क्वेश्चन। अब खुद से सोचिए 15,000 क्वेश्चन कलेक्ट करने में क्या हालत खराब हुआ होगा। फिर डेट वाइज, एग्जाम वाइज, उसी तरह हम आपका एक जीएस का बना देते हैं, ठीक हो जाएगा। अभी उस पर वर्क चल रहा है जीएस वाले पे, इसीलिए तो यूट्यूब पे वीडियो बहुत कम जाते हैं सब, तो कहाँ अब उतना जाता है आता है।
बहुत कम आता, तो उसको बना रहे हैं आपको, जल्दी से हो जाएगा तब आपको बताएंगे, डबल मेहनत करना पड़ता है, तो आप उस हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे। लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। इंग्लैंड अमेरिका जो था वो स्वतंत्रता की मांग कर दिया, किससे? ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने स्वतंत्र कब कर दिया? 1713। अब ये बताइए, इंग्लैंड जो था वो स्वतंत्रता के लिए अमेरिका नहीं आया। देखिए, अमेरिका ने कहा कि हमें स्वतंत्रता पर हस्ताक्षर कीजिए, तो ये कहता था तुम मेरे यहाँ आओ, ये कहता नहीं तुम मेरे यहाँ आओ, दोनों डरता था, तो मार मत दे सब, नहीं समझ है, मार चल रहा था, समझा क्या? अब खुद सोचिए ना, भगत सिंह को बुला देते कि जाओ इंग्लैंड से शांति समझौता करके आओ, तो करके आ रहते हो, तो बम मार देते राजा के महल में, कान फटल है कर। तो ये अमेरिका वाला कहाँ गया? फ्रांस में। अब ब्रिटेन वाला भी आया कहाँ पे? फ्रांस। फ्रांस के राजा लुइस 16वां, क्या नाम था? लुइस। राजा का नाम था लुइस, उसके बाद सब नाम नहीं बदलता था, लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3, लुइस 4, समझना क्या? हम भी ऐसे ही रख देंगे, अपने बेटा का नाम खान द्वितीय, ओकरा का देते रहे खान तृतीय, लेकिन 14 को तो एक बार में खत्म हो जाएगा, खान प्रथम, खान द्वितीय, खान तृतीय, खान, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लुइस 16वां बैल था, इसने क्या किया? समझौता के लिए किसे बुला लिया? अमेरिका को। और किसे बुला लिया? ब्रिटेन को। और ब्रिटेन से कहा कि तुम वहां की जनता पर अत्याचार कर रहे हो, तुम किसको स्वतंत्र करो? अमेरिका को स्वतंत्र करो, और मेरे सामने करो। अमेरिका पे हस्ताक्षर हो गया 1783। कब हुआ था? 1713, स्वतंत्र हो गया। और कहा संविधान बनाओ, संविधान हुआ 1789, और लिखित दो कि तुम कभी भी अब अत्याचार नहीं करोगे। तो अमेरिका का संविधान कब बना? 1789। किस समझौते के तहत? पेरिस शांति समझौता। पेरिस, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पेरिस शांति समझौता। अब फ्रांस की जनता कही कि वाह, अमेरिका के लोगों को संविधान मिल गया, अमेरिका के लोगों के ऊपर से अत्याचार खत्म हो गया, और हमारा राजा हमरे पे अत्याचार करेगा, मारो राजा को। ले ससुरा, ये समझौता करने जा रहा था कौन? फ्रांस। एक यहाँ बवाल हो गया, समझा गया? इसलिए दो लोग के झगड़ा में मत पड़िएगा। ये दो लोग के झगड़ा में कौन पड़ गया? फ्रांस। फ्रांस पूरा बहुत खचरा देश था उस समय, इसका राजा एकदम पागल की तरह पैसा उड़ाता था, जनता के ऊपर से टैक्स लेता था। इतना ज्यादा ये लोग धन दौलत के नशे में डूब चुके थे कि एक बार राजा की पत्नी, जो उसकी रानी थी, ऐसे रथ से जा रही थी, लोग 3 दिन से भूखे थे, रानी को देखे तो बेचारे को रहा नहीं गया, सोचे कि रानी है हमारे देश की, कुछ ना कुछ तो खाए पिए को दइए देंगे। अब मोदी जी रथ से जाएंगे तो गरीब जनता नहीं दौड़ जाएगी, अरे कुछ ना कुछ तो दइए देंगे। यहाँ का विधायक को दे देता है, मोदी जी का तो बातें अलग है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास। तो लोग रानी के पीछे गुहार लगा दी कि रोटी, ज्यादा पैसा नहीं मांगा, 3 दिन से भूखा था जनता, सैकड़ों जनसंख्या रोटी रोटी चिल्लाने लगी कि हमको कम से कम रोटी दे दो, 3 दिन से नहीं खाए। कोई अब महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर रोटी मांग रही थी, तो रानी जो पूछी कि ये रोटी क्यों मांग रहा है सब, तो उसका जो बताया, उसकी सहेली जो थी कि सबको रोटी नहीं है, तो करिए कि तो कहो कि ब्रेड खा ले, रोटी नहीं है तो, मतलब उसको रोटी नहीं है तो केक खा ले, समझे? उसको लगा कि इनको रोटी खाने का मन है, मतलब इसको लगा कि रानी को लगा नहीं इनके घर में सब कुछ है, लेकिन इसको मन कर रहा है रोटी खाने का। उसको ये पता नहीं चला कि गरीबी क्या होती है। जनता एकदम उब गई थी कि ऐसा राजा हमारे यहाँ शासन कर रहा है, जिस चोट्टा को ये पता नहीं चल रहा है, जिसकी पत्नी को कि हम गरीब हैं, शकल से नहीं दिख रहा है, रोटी रोटी चिल्ला रहे तो कह रहा है केक खा लो। यहाँ अमीर आदमी केक ना खा पाता है, बताइए ऐसा रानी होती है सब? हाँ, ढीठ बकलोल थी। अब लोग बवाल कर दिए, किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। नहीं चलेगा ऐसा चीज, तुम अमेरिका के लड़ाई को शांत कियो, अब हम तुमको बर्बाद करेंगे। फ्रांस में क्या चालू हो गया? क्रांति। फ्रांस में क्रांति चालू हो गया। राजा लगा क्रांति को दबाने के लिए, तो राजा ने एक टैक्स लगा दिया, कहा कि एक नया टैक्स लगेगा। इंग्लैंड की जो, देखिए फ्रांस में था एक राजा रहता था, राजा जो काम करता था वो संसद की सिफारिश पे करता था, जिसे स्टेट जनरल कहते थे। क्या कहते थे? स्टेट जनरल। फ्रांस के संसद को क्या कहा जाता है? स्टेट जनरल। इसमें 3 हिस्सा होता था। कितना हिस्सा? 3 हिस्सा। एक था पादरी सबका, देखो इस चरण में पादरी का भी एक संसद में जगह रहता है, बताओ। एक था व्यापारी कुलीन वर्ग का, कुलीन मतलब समझ रहे हैं, अमीर। और एक था गरीब जनता का। किसका था? जनता का। जनता का। इसमें लगभग 300 लोग थे, 200, इसमें 285, इसमें लगभग 600। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें लगभग कितना थे लोग? 300। इसमें भी लगभग 285 मतलब 300, और इसमें कितने थे? 600। तो ज्यादा वैल्यू किसकी थी?
जनता का। लेकिन इस तरह से रखा गया था ना कि इन दोनों का मिला के इनसे ज्यादा हो जाता था, मतलब इन लोग के मत की ज्यादा वैल्यू नहीं रखता था राजा यहाँ पर। तो ये लोग हमेशा विरोध करते थे राजा के सिद्धांतों का, क्योंकि राजा उल्टा सीधा कानून थोपता था किसके ऊपर, जनता के ऊपर। तो जनता का वर्ग था ये वाला साइड में, यहाँ पे समझा गया कि ना, क्या जनता एक साइड में बैठती थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। तो बताइए फ्रांस के संसद को क्या कहा गया, हमारी संसद में कितने सदन है, लेकिन फ्रांस में कितने सदन थे, एक था पादरी, और क्या था कुलीन, और क्या था हाँ जनता का सदन। कौन सा सदन, जनता का सदन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसका सदन था, जनता का सदन था। आप आपके हिसाब से ये लेफ्ट है कि राइट है, आपको ये क्या दिख रहा है, राइट, राइट दिख रहा है। तो हमको इसे घूमना पड़ता है। तो कितने सदन, तीन, एक सदन पादरी का, ये हमेशा किसके फेवर में रहता था, राजा का। कुलीन वर्ग अमीर लोग हमेशा कभी भी सत्ता का ही साथ देते, कभी भी, ये इतिहास रहा है। लोग भले अंबानी अडानी को कुछ बोले, इतिहास गवा रहा है कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं सत्ता का शासन का साथ देते हैं, क्योंकि उनको व्यापार चलाना है, विदेश समझौता करना है। टाटा अपना ट्रक इंडिया में बेचते रह जाएगा, क्या कमाएगा, उसको विदेश में भी बेचना है। विदेश में बेचना है तो मोदी जी से दुश्मनी करके बेच लोगे, नहीं। लेकिन सरकार को कौन गरियाता है, जिसको कुछ नहीं है, जिसको खोने के लिए कुछ नहीं, वो केकरो से लड़ जाता है यहाँ पे। तो पादरी किसका साथ देता था, राजा, कुलीन वर्ग राजा। अब बेचारा जनता पे सारा टैक्स लगाया जाता था। राजा ने एक विधेयक लाया, एक ऐसा टैक्स था जो पादरियों को नहीं देना था, एक ऐसा टैक्स था जो व्यापारियों को नहीं देना था, एक ऐसा टैक्स था जो केवल किसको देना था, जनता को। क्या हो गया जी, इसको तबीयत ठीक नहीं लग रहा है इसका, निकलने निकलने दो इसको, चले जाओगे बाबू, अरे पूरा लड़खड़ा रहा है। पीछे का पंखा चला दो, इधर का भी टोटल चला दो, टोटल टोटल चला दो, उसको का चला दे। एग्जॉस्ट चला दिया करो लोग, पंखा नहीं चलेगा तो भी चलेगा। एग्जॉस्ट को तुम लोग वहां से स्विच से बंद कर दे, यहां से तो सप्लाई दिया ही गया रहता है, अब वहीं से बंद कर देता है सब, वो CO2 को बाहर निकाल देगा। क्या हो गया, हाँ तो क्या दिक्कत है बाबू, घर में बैल कहीं का बैठना शांति से, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मीटिंग कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कोहिनूर हीरा उल्टी किया है, जाके खोज ले उसमें देख रहे लाइव वाला सब, पटना वाला सबको क्या करता है सर। सर इतनी ठंड में पंखा, या कैमरा आपको घुमाते तो एक बार क्लास दिखाते, कभी नहीं तुम पटना आने का कहता, जो दुर्दशा यहाँ देखते ना लड़का सबका चलो ध्यान से देखो, मेरी ओर ध्यान। राजा ने कैसा टैक्स, राजा ने जो टैक्स लगाया वो किसके ऊपर था, जनता बवाल कर दी कि कौन सा टैक्स ससुरा, पादरी पे नहीं लगेगा, कुलीन वर्ग पे नहीं लगेगा, व्यापारी पे नहीं लगेगा, हमरे पे खाली टैक्स लगेगा। अगर सरकार ऐसा टैक्स लगा दे कि केवल विद्यार्थियों को देना है, देखिए ना कैसे बवाल होता है यहाँ पे, दिल्ली चलो समझा क्या, कहाँ चलो, दिल्ली चलो, तनी बोले लोग विद्यार्थी पे केवल टैक्स लगे। लेकिन हमारी सरकार पागल थोड़े है, लोकतंत्र है, अगली साल फिर वोट मांगना है। लेकिन राजा को तो वोट मांगना नहीं, एक ही पत्नी को क्या चाहिए था, केक खा लो, बैल कहेंगे। यहाँ के लोग, अब देखिए जनता का सदन जो था वो लेफ्ट साइड में था, और इन लोग का किधर था, राइट साइड में, और व्यापारियों का किधर था, बीच में। हमेशा राजा किसके खिलाफ कानून बनाता था, जनता। तो हमेशा कौन सा सदन विरोध करता था, जनता का सदन। ये किधर बैठता था, लेफ्ट साइड में। अतः जो भी सरकार का विरोध करता है, सरकार की नीतियों का विरोध करता है, उन्हें लेफ्ट की सरकार कहते हैं। कौन सी सरकार, लेफ्ट। हिंदी में कहते हैं वाम दल, क्या कहते हैं, वाम दल। तो ऐसा कहा तो लेफ्ट की सरकार नहीं चलेगी, अरे लेफ्ट की सरकार नहीं चलेगी मतलब राइट विंग चलेगा, राइट विंग हमेशा किसकी तारीफ करता है। तो बताइए लेफ्ट शब्द यानी वाम दल कहां से आया है, हाँ कहां से है, फ्रांस। लेफ्ट की सरकार कहां से आई है, फ्रांस से, यही शब्द आया। अब यहाँ की जो जनता थी बहिष्कार कर दी कि हम इस प्रस्ताव से खिलाफ हैं, और यहां से ये लोग हट गए और ये वॉकआउट कर दिए, संसद से निकल के गए। और यहाँ एक टेनिस का मैदान था, किसका मैदान था, टेनिस। टेनिस किसमें खोला जाता है, कोर्ट में। टेनिस को किसमें खेला जाता है, कोर्ट। ये सब रिंग में। बॉक्सिंग किसमें खेला जाता है,
रिंग में, रिंग में ना खेला जाता है जी सबका, तो टेनिस किस में खेला जाता है? कोर्ट में। तो टेनिस कोर्ट बोल सकते हैं कि नहीं खेल सकते? टेनिस कोर्ट में ये लोग चले गए और वहां पे इन्होंने एक ओथ लिया। ओथ मतलब क्या होता है? शपथ। तो क्वेश्चन पूछा था टेनिस कोर्ट ओथ, यानी टेनिस के मैदान में लिया गया शपथ। टेनिस कोर्ट ओथ का संबंध किससे है? फ्रांस की। इन लोगों ने शपथ लिया कि आज हम शपथ लेते हैं कि जिस तरह जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका को स्वतंत्र कराया था, कसम खाते हैं कि राजा के सिंहासन को उखाड़ फेंकेंगे। इन लोगों ने क्या किया? कसम खाया। यहाँ पर रजवा पकड़ के सब लोग को जेल में डाल दिया। वास्तिल नामक जेल था, बहुत बड़ा किला था जिसको कोई फान नहीं सकता था, और उसमें इन लोग को डाल के यातना देना चालू कर दिया, वास्तिल नामक जेल में। अब इसी बीच किसी ने हल्ला कर दिया कि फ्रांस का रजवा है ना, विदेश से सैनिक मंगाया है, और ये जो जेल में लोग बंद हैं उसको क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए। लोग बवाल कर दिए कि ना, ऐसा नहीं हो सकता है। सारे लोग उठे, जनता, और हथौड़ा लेके, लाठी डंडा बांस बल्ली लेके किला तोड़ दिया सब, वास्तिल दुर्ग को तोड़ दिया सब। तो वास्तिल दुर्ग का पतन किस क्रांति से? फ्रांस की क्रांति। किसको तोड़ दिया? वास्तिल दुर्ग। और सारे कैदियों को आजाद कर दिया। यही वजह है कि भगत सिंह को फांसी की सजा 24 मार्च को सुनाई गई थी, लेकिन एक दिन पहले उनको सजा दिया गया, क्योंकि पूरे लोग प्लान बना लिए थे कि दोबारा दोहराया जाएगा वास्तिल दुर्ग का। ये डर था अंग्रेजों का भगत सिंह से कि अगर ये चल गया यहां से तो बवाल मचा देगा यहाँ पर। और उस भगत सिंह को जब फांसी दी गई, टेंशन ही नहीं था, नहा धोवा के पहले से रेडी थे। कहा गया कि तुमको हम फांसी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नहा धोवा के रेडी थे भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद। किताब पढ़ रहे थे वहां पे भगत सिंह, आप पूजा आखिरी इच्छा था, 8-10 पन्ना बचा हुआ है, खत्म कर लेते हैं। अंग्रेज कहा यार कैसन आदमी रही है, मरने जा रहा है ये, किताब पढ़ रहे हैं आप। कहा कि टेंशन मत लो, मेरे मरने के बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। तुम्हारी हालत अंग्रेजों, भगत सिंह ने वो कर दिया था कि छोड़ते तो जल्दी मरते, और फांसी देते तो थोड़ा देर में मरते, लेकिन मरते। वह एक ऐसा इंसान भगत सिंह जो मर के इस देश को जीवित कर दिया। यहाँ पर धन्य माँ जी ने उन्हें जन्म दिया वहां पर, क्योंकि आज अगर बहुत सारे लोगों को उस समय सौभाग्य मिला था देश के लिए करने का, शायद आप लोग को सौभाग्य मिलता तो आप लोग भी करते। लोग यहाँ पे समझ में आ गए, मेरी बहन को भी सौभाग्य मिला था देश को आजाद करने के लिए। आगे बढ़े। हाँ, उसको 2014 में उसको सौभाग्य मिला, मेरी बहन को। खैर कोई बात नहीं, अब आगे समझिए। बताइए किस किला को तोड़ दिया गया? वास्तिल को। 14 जुलाई को वास्तिल का किला तोड़ दिया गया। फ्रांस 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, कहता यही वो दिन था जब हमने राजा के किला तोड़ दिया था। अब पेरिस की महिलाएं एकदम भड़क गई थी सब। जिन महिलाओं को इन्होंने कहा था कि केक के रोटी की जगह केक खा लो, सारी महिलाएं भड़क गई थी। देखिए, किसी को उतना ना सताओ कि उसके दिल से डर खत्म हो जाए, फिर वो सबसे खतरनाक हो जाएगा। महिलाओं ने 10,000 महिलाओं ने झुंड बना दिया और महल में घुस गई सब महिलाओं सब। इतिहास में इसे चुड़ैलों का धावा कहते हैं। अब भाई लड़की लोग चाहे लाइव की हो चाहे पटना के, हमने नहीं कहा चुड़ैलों का धावा, और हम पूरे इतिहास में इस बात से खफा हैं कि आपने किसी क्रांतिकारी की तुलना किसी चुड़ैल से किया। वो चुड़ैल नहीं थी वहां पे, उन्हें बोलना चाहिए देवियों का धावा। ये वास्तविकता आप देश के हिसाब से सोच के देखिए। हमारे यहाँ, अब आप बताइए, हमारे यहाँ जब राजपूत महिलाओं पर अत्याचार हुआ तो वो जौहर करती, एक साथ जौहर कर, वो वीरांगना कहलाती थी। अब बताइए, वो भी तो बहादुर थी, राजा के खिलाफ महिलाएं लड़ने के लिए निकलती पूरी पेरिस के सड़कों पर, उसको कह रहा है चुड़ैलों का धावा। इतिहास में गलत बात है, इसको फ्रांस के लोगों को आवाज उठाना चाहिए। ये गलत चीज है। भारत में रहता तब तक नाम बदल गया रहता, अब बदलना भी चाहिए था इसको। चुड़ैलों का धावा किससे संबंधित है? हाँ, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है चुड़ैलों का धावा। टेनिस कोर्ट ओथ, फ्रांस की क्रांति। लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट विंग, फ्रांस की क्रांति का एक ही नारा था, समानता। कोई केक और ब्रेड में अंतर नहीं, रोटी अगर रोटी खाए तो सब, ब्रेड खाए तो सब, केक खाए तो सब। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता किससे, किस क्रांति का हिस्सा? फ्रांस की क्रांति। चुड़ैलों का धावा, टेनिस कोर्ट ओथ का संबंध, विलियम ऑफ ऑरेंज का संबंध, इंग्लैंड की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, स्टाम्प एक्ट का संबंध, अमेरिका की क्रांति, बोस्टन चाय पार्टी, रंग भेद, अमेरिका,
दास प्रथा, वास्तिल दुर्ग का पतन। वास्तिल एक किला था, दुर्ग मतलब किला बोलते, जैसे लाल किला है ना, वैसे वहां का क्या था, वास्तिल किला। वास्तिल दुर्ग तोड़ दिया सब उसको, वास्तिल दुर्ग को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और अंग्रेज अगर 24 मार्च को अगर भगत सिंह को फांसी देते तो तोड़ देता सब, किला तोड़ देता सब। आजादी क्या पता उस समय और बवाल हो गया रहता, हम लोग कभी याद। तो बताइए, अमेरिका अपना स्वाधीनता दिवस कब मनाएगा, 4 जून, और फ्रांस मनाएगा 14 जून। ये 4 जुलाई को इसलिए मनाता है क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन ने इसी दिन क्या कर दिया था, घोषणा। और ये 14 को इसलिए मनाता है कि वास्तिल दुर्ग को तोड़ दिया गया था। टेनिस कोर्ट और समझ में आ गया, वास्तिल दुर्ग कोई दिक्कत है। आप 3 क्रांति समझ में आ गया आपको, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। अब इटली और जर्मनी में क्रांति नहीं आई थी, बल्कि एकीकरण हुआ था। इटली को बिखेरा गया था, जर्मनी को बिखेरा गया था, तो वहां से इटली की क्या हुई, एकीकरण चालू हुआ। अब रूस की भी क्रांति हुई थी। तो इसको हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे, कल करेंगे।